छोटा बंदर ठंड से मरने की कगार पर था। तभी उसने एक गर्म झरना देखा, लेकिन वह पहले से ही एक बूढ़े बंदर द्वारा कब्जा किया गया था। सावधानी से छोटे बंदर ने हाथ बढ़ाया और गर्म पानी में एक उंगली डुबो दी। अचानक एक पत्थर उसकी ओर उड़ता हुआ आया। फिर भी छोटे बंदर ने हार नहीं मानी। वह एक पेड़ की शाखा पर चढ़ गया और एक जंगली फल देखा, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह फिसल गया और सीधे गर्म झरने में गिर गया। बूढ़े बंदर ने उसे भगाने के लिए एक पत्थर उठा लिया, लेकिन चालाक छोटे बंदर ने झरने के नीचे से एक छोटा पत्थर निकाल लिया। बूढ़ा बंदर अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। फिर जब उसने गुस्से में पत्थर को पीछे फेंका तो वह पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा। छोटा बंदर जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन फिर से फिसल गया और बर्फ में गिर पड़ा। जैसे ही बूढ़ा बंदर हमला करने वाला था, एक झुंड चौंके हुए पक्षियों का उड़ता हुआ आया। खतरे को भांपते हुए बूढ़ा बंदर मुड़ा और भाग गया। छोटा बंदर वहीं खड़ा रहा, भ्रमित। यह एक हिमस्खलन था। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़े, अपनी पूरी ताकत लगा दी। अंतिम क्षण में वे एक पेड़ पर कूद गए और सुरक्षित हो गए, लेकिन मोटी बर्फ ने गर्म झरने को पूरी तरह से ढक दिया था। बूढ़े बंदर ने हर चीज के लिए छोटे बंदर को दोषी ठहराया। वह उसे सबक सिखाने ही वाला था। तभी उसने देखा कि छोटा बंदर चुपचाप अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े बंदर का दिल पिघल गया। वह चुपचाप मुड़ गया और चला गया। थोड़ी देर बाद उसे एक फल का पेड़ मिला। उसने उसे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। हताश और भूखा उसने छाल चबाना शुरू कर दिया। तभी अचानक ऊपर से एक फल गिरा। छोटा बंदर पेड़ पर चढ़ गया था और उसके लिए उसे हिला दिया था। बूढ़ा बंदर खुशी से फल खाने लगा। अचानक बहते पानी की आवाज उसके कानों में पड़ी। पास में एक नदी थी। अगर वे स्रोत ढूंढ सकते तो उन्हें गर्म झरने के स्नान का एक और मौका मिल सकता था, लेकिन रास्ते में एक बर्फीला तूफान आ गया। वे खो गए। तापमान गिरता रहा। अंततः छोटा बंदर बर्फ में गिर पड़ा। उस महत्वपूर्ण क्षण में एक बड़ा हाथ उसे उठा लिया। उसे गर्मी की लहर महसूस हुई। कमजोर होकर अपनी आंखें खोलते हुए उसने देखा कि बूढ़ा बंदर उसे अपनी बाहों में झुला रहा था। अगली सुबह बर्फ आखिरकार रुक गई। छोटा बंदर अचानक उत्साह से चिल्लाया। वे थेम्स नदी के स्रोत तक पहुंच गए थे। अब उन्हें बस पहाड़ पर चढ़ना था। वहां उन्हें फिर से गर्म झरना मिल जाएगा। मिलकर काम करते हुए दोनों बंदरों ने एक दूसरे की मदद की। आखिरकार वे शिखर पर पहुंच गए। वहां था वह गर्म झरना जिसकी उन्हें लालसा थी। खुशी से बूढ़े बंदर ने छोटे बंदर को अपनी पीठ पर बिठाया और उत्साह से उसकी ओर दौड़ा।